नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हम राजस्थान का प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ रहे हैं और ये उसी चरण में अगली क्लास है। साथियों, इससे पहले हमने जो क्लास लगाई है उनमें काफ़ी सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं और आज ये जो इसकी इस माह की जो है ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम इससे अगले जो माह की जो क्लास है उसको लगाएंगे साथियों। इसी के साथ साथियों हम देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है इसमें कौन सा बनेगा। और इसके साथ साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे आपको हमारी जो चैनल पर आने वाली नई नई जो जानकारियां हैं वो मिलती रहे। अब आप देखें कि राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त अनिवार्य आयोजनों को प्रोत्साहन करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में बर्तन बैंक योजना की शुरुआत करी गई है। साथियों, राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में मई 2025 में शुरू किया गया। साथियों, एक तो साथियों ये जो प्लास्टिक है इसको मतलब अब नो कहने का समय आ गया है और सरकार ने इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई है। उसी चरण में इसी पर कार्य हो रहा है। साथियों, तो आप देख सकते हैं कि ये पहला बर्तन बैंक राजस्थान में बनाया गया है। ये राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक जो है कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में स्थापित किया गया। इसमें साथियों एक सेट में एक प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। इसमें देखें तो भाई राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ से शुरू किया गया, तो खैराबाद जो पंचायत समिति है विधानसभा रामगंज मंडी और कोटा जिले से शुरू कराया गया। ठीक है साथियों, ये प्रश्न इसमें बनेगा। इसी के साथ बर्तन बैंक का संचालन राजविका के स्वयं सहायता समूह के द्वारा करा जाएगा। अब आगे देखें तो साथियों, राज्य वुशु 29 पदक के साथ जयपुर चैंपियन। ठीक है, 19वीं सब जूनियर राजस्थान वुशु प्रतियोगिता मई 2025 में बीकानेर में आयोजित हुई। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है साथियों। अब इसमें जैसे ये जो खिलाड़ी हैं उनके नाम आ सकते हैं। खिलाड़ी आप देख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं हनुमानगढ़ के विक्की और बेस्ट गर्ल्स के खिताब जालोर की आराध्या को मिला। एक तो ये प्रश्न कि भाई जो राज्य वुशु गेम जो हैं 29 पदक के साथ जयपुर में जो संपन्न हुए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष के रूप में तो विक्की को चयन किया गया और गर्ल्स के रूप में इनमें आराध्या का चयन किया गया। और दूसरा, ये विक्की और आराध्या का संबंध जो किन खेल से है, तो वुशु से संबंधित है साथियों। इसी के साथ साथियों आगे जो वो प्रश्न है वो बन सकता है। ये प्रश्न तो साथियों आपको अच्छे से पता है कि आरएएस की भर्ती परीक्षा जो प्री थी उसमें आ भी चुका है। ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य की समिति को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्र को पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन करी थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में मंजूरी दी थी। साथियों, ओरण जो है ये प्रश्न आया था कि ओरण क्या है, तो देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्र ये क्या है, ये ओरण है। अब राज्य के जो विद्यार्थी हैं जो पश्चिमी क्षेत्र से हैं उनको तो अच्छे से पता है कि ओरण क्या है, क्यों उन्होंने ओरण को जिया है। तो ओरण जो भूमि है साथियों ये पर्यावरण के लिए संरक्षित भूमि है, देवी देवताओं के नाम पर होती है, इसे ओरण कहा जाता है। ये प्रश्न साथियों बन भी चुका है और आगे भर्ती परीक्षा में बनने की संभावना भी है। इसी के साथ साथियों आगे एक और इसमें प्रश्न है कि ओरण भूमि जो लोक देवताओं और मंदिरों से जुड़ी वन्य जीव और पशुचारण की भूमि है, से लोगों की आस्था जुड़ी है और इसमें पेड़ों की कटाई निषिद्ध है। और ये मामला साथियों गरमाया था और जो बाड़मेर से विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ये मामला गरमाया था और काफ़ी मामले ने तूल भी पकड़ी थी। उसके बाद ये प्रश्न ही आ गया कि ओरण क्या है। अब आगे देखिए कि नेशनल गेम्स का पदक बनेगा महाराणा प्रताप अवार्ड का आधार। साथियों, राजस्थान में खेल पुरस्कारों के नियमों में बदलाव किया गया। अब महाराणा प्रताप अवार्ड खिलाड़ियों और गुरु वशिष्ठ अवार्ड प्रशिक्षकों को नए नियमों के तहत दिए जाएंगे। तो ये जैसे 2 अवार्ड दिए जाते थे, इसमें ये प्रश्न आ सकते हैं कि महाराणा प्रताप अवार्ड किन्हें दिया जाता है, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड किसे दिया जाता है, ये जो प्रशिक्षण करवाते हैं उन्हें प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 2018 के बाद से नहीं दिए गए हैं। अब इन पे क्या है कि नया जो नेशनल गेम्स का पदक बनेगा महाराणा प्रताप अवार्ड का आधार, ये ऐसा नियम आया है।
इसी के साथ साथियों आगे जो प्रश्न है वो देखें, फेडरेशन कप में राजस्थान कबड्डी टीम ने जीता रजत पदक। ये देखिए साथियों, चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन अमरावती महाराष्ट्र में किया गया। एक तो ये हो गया कि फेडरेशन कप का आयोजन कहाँ किया गया। चौथे नंबर का है कबड्डी टूर्नामेंट है फेडरेशन का और इसका आयोजन अमरावती महाराष्ट्र में किया गया। इसमें राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने इसमें साथियों रजत पदक जीता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान उप विजेता रहा है और राजस्थान ने इसमें रजत पदक जीता है। राजस्थान टीम को फाइनल में रेलवे ने 42 और 18 से हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट के राजस्थान के खिलाड़ी थे सचिन, लोकेश, जय भगवान, जितेंद्र, हितेश, कपिल, महेंद्र, राजेश, गोविंद, अभिषेक, महिपाल, राहुल, चेतन, सुनील। ऐसे तो इतना लंबा इतना डीप प्रश्न तो नहीं आ सकता कि खिलाड़ी कौन कौन से थे, पर हाँ ये आ सकता है कि आयोजन कहाँ हुआ, वो अमरावती महाराष्ट्र में, और राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, वो जो है रजत पदक जीता। इसी के साथ साथियों आगे जो प्रश्न है ये इस कड़ी का लास्ट प्रश्न है और ये जो हम प्रादेशिक परिदृश्य कर रहे हैं ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम नए जो महीने का प्रादेशिक परिदृश्य है वो शुरू करेंगे। राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत। राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत करी। तो एक तो ये हो गया कि राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत कब करेगी? 2 मई 2025 को, ठीक है। इसके साथ साथियों इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अभियान में नया लोगो और थीम सॉन्ग भी दिया गया और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? दिया कुमारी के करवाई गई। साथियों दिया कुमारी जो है वो हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। उसी के साथ ही एक उप मुख्यमंत्री और भी है, वो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी हैं और आपको पता भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा जी हैं। इसी के साथ साथियों आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहिए। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।